एंडोक्राइन सिस्टम में हम पहली ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी ग्लैंड बोलो? पीनियल ग्लैंड। और एक ग्लैंड पढ़ेंगे तो एक तरीका समझ में आएगा कि हर ग्लैंड को किस तरह से आपको स्टडी करना है। कोई भी ग्लैंड हो, सबके अंदर सबसे पहले तीन बातें पता होनी चाहिए। नंबर वन, पोजीशन बॉडी में कहाँ है। नंबर टू, वो कौन से हार्मोन स्रावित करती है। और नंबर थ्री, उन हार्मोन का काम क्या है। जो हार्मोन का काम होता है वही ग्लैंड का काम होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए पीनियल ग्लैंड क्या काम करती है, या आपसे पूछा जाए मेलेटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, एक ही बात है। बात समझ ना? तो यहाँ पर जो पीनियल ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हर ग्लैंड के लिए सबसे पहला पॉइंट पोजीशन। तो अब आप पहले थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? पोजीशन, स्थिति। तो इतना तो आपको पता ही है कि पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है, बोलो? ब्रेन में। लेकिन जब बात एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ब्रेन में भी तीन पार्ट है। फोर ब्रेन के अंदर भी ऑल्फैक्टरी लोब, डायनसेफेलॉन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तीन पार्ट है। तो फिर ये कहाँ होती है? तो यहाँ पर पोजीशन में मैं क्या लिख रहा हूँ, बोलो? फोर ब्रेन, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, के डायन सिफेलॉन पार्ट, बोलो? डाई एंड सिफेलॉन भाग की डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस, पृष्ठ सतह, ठीक है, जिसको हम एपिथैलेमस कहते हैं, पर स्थित होती है। क्या लिखा मैंने, समझ में आया? बोलो। आपको पूछा जाए पीनियल ग्लैंड कहाँ है, ब्रेन, थोरेक्स, एब्डोमेन, तो ब्रेन। आपको पूछा जाए पीनियल ग्लैंड ब्रेन में कहाँ पर है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, तो फोर ब्रेन। आपको पूछा जाए पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन में कहाँ है, डायनसिफेलॉन, ऑल्फैक्टरी, तो डायनसिफेलॉन। आपको पूछा जाए कि डायनसिफेलॉन पे कहाँ है, तो डोर्सल सरफेस पे, क्योंकि इसकी वेंट्रल सरफेस को हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहां पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। बात समझ में? पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो ओके। नंबर टू, नंबर टू हमें क्या पता होना चाहिए? हार्मोन, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है, मेलेटोनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? मिलेटो, ठीक है, मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा जाए पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मिलेटोनिन हार्मोन। क्लियर? ओके। तो मिलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कौन सी ग्लैंड करती है? तो पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है? मिलेटोनिन। और तीसरी बात हमें पता होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन, ओके, ऑफ मिलेटोनिन, ठीक है, मिलेटोनिन हार्मोन। या मैं यहाँ पर लिख देता फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड, एक ही बात है। बोलो, क्योंकि किसी भी ग्लैंड का काम उसके हार्मोन के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ होता या ये पूछा जाए तो भी बात एक ही है, फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो मिलेटोनिन हार्मोन दो काम करता है। एक काम तो क्या करता है? पहला, ये हमारी त्वचा पर मिलेनिन पिगमेंट को एक्यूमुलेट रखता है, यानी डिफ्यूज होने से रोकता है। एक्यूमुलेट रखता मतलब एकत्रित रखता है, डिफ्यूज होने से रोकता है। दूसरा, मिलेटोनिन हार्मोन यानी पीनियल ग्लैंड सेक्सुअल मैच्योरेशन, लैंगिक परिपक्वता को इनिबिट करती है, संदमित करती है। इसका मतलब हुआ कि पीनियल ग्लैंड ओनली चाइल्डहुड स्टेज तक एक्टिव रहती है। तो 12-13 साल तक, बोलो, जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी सेक्सुअल मैच्योरेशन नहीं होगा, और जैसे ही पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव होगी तो सेक्सुअल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। एक बात। दूसरा काम मैंने इसका बताया था कि ये हमारी स्किन पर मिलेनिन पिगमेंट को एकत्रित रखती है, डिफ्यूज नहीं होने देती है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर गांव में, बोलो, किसी बच्चे को, बोलो, कहा जाता है तू बचपन में तो गोरा था, अभी तो थोड़ा सांवला हो गया है। मतलब आपको मेरी बात समझ में आए कि जो बहुत ज़्यादा गोरे हैं उनमें डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा काले हैं उनमें भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, जो बीच के हैं उनमें डिफरेंस नज़र आएगा।
क्योंकि जब तक 12-13 साल तक तो पीनियल ग्लैंड एक्टिव थी, तो बॉडी पर मेलेनिन पिगमेंट को डिफ्यूज नहीं होने दिया, विस्तृत नहीं होने दिया, बिखरने नहीं दिया, तो स्किन का कलर क्या था, थोड़ा फेयर था। और जैसे ही पीनियल ग्लैंड एक्टिव हुई, त्वचा पर मेलेनिन पिगमेंट बोलो डिफ्यूज होंगे, तो त्वचा का रंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ मिलेटोनिन हार्मोन बोलूं या पीनियल ग्लैंड बोलूं, एक ही बात है। दो फंक्शन मैंने बोला, पहला त्वचा यानी स्किन पर मेलेनिन पिगमेंट, नाम तो सुना ही होगा। हमारी त्वचा का रंग के लिए कौन जिम्मेदार है, बोलो मेलेनिन पिगमेंट। क्लियर, ओके। तो त्वचा पर मेलेनिन पिगमेंट, मेलेनिन वर्णक, क्लियर, वर्णक, ओके, को मैंने कहा डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब विस्तृत, ठीक है, होने से रोकती है, या मैं बोलता है कि एक्यूमुलेट रखती, बात एक ही है, बोलो ओके। और दूसरा काम क्या है कि बोलो यह लैंगिक परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता, क्लियर, बोले तो मैंने कहा यहां पर सेक्सुअल मैच्योरिटी, क्लियर, ओके, को इनहिबिट करती है यानी संदमित करती है, को इनहिबिट, क्लियर, ओके, यानी संदमित, संदमित करती है, ठीक है। पहले यहां तक कहानी समझ में आई, बोलो ये सब तो हमें हर ग्लैंड में पढ़ना है कि सबसे पहले पोजीशन, उसके बाद उसके हार्मोन, किसी ग्लैंड के मोर देन वन हार्मोन होंगे, और फिर हार्मोन के काम, उसके बाद उस ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमें स्पेशल लॉट के रूप में जानना है। तो यहाँ पर जैसे मैं पीनियल ग्लैंड के जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं यहाँ स्पेशल लॉट के रूप में बता रहा हूँ। नंबर 1, पहला, पीनियल ग्लैंड कोमा शेप होती है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है, बोलो, मैंने कहा पीनियल ग्लैंड बोलो कोमा शेप, क्लियर, होती है, ठीक है। कैसी होती है, बोलो कोमा शेप, ओके। उसके बाद कोमा शेप मतलब समझ जाओगे, बोलो ओके। मैंने कहा कोमा, ठीक है, आकृति, ओके। उसके बाद दूसरी बात, पीनियल ग्लैंड ओनली चाइल्डहुड स्टेज तक ही एक्टिव रहती है। पीनियल ग्लैंड ओनली चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज का मतलब होता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मतलब बोलो 12-13 साल, ठीक है, तक ही क्या रहती है, एक्टिव रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज क्या हो जाएगा, तो क्या होता है कि आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज पीनियल ग्लैंड जो होती है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती है, उसे सैंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज, आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड पर कैल्शियम कार्बोनेट, बोलो कैल्शियम, ऐसे लिखो तो समझ जाओगे, दिस वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। एंड मैंने कहा आपको अगर ऐसा लिखो तो समझ जाओगे, क्या बोलोगे, कैल्शियम फॉस्फेट, क्लियर, का डिपोजिशन, ठीक है, जमाव हो जाता है, जिसे बोलो, जिसे सैंड ऑफ ब्रेन, सैंड ऑफ ब्रेन मतलब क्या कहते हैं, मस्तिष्क की रेत, क्लियर, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, ठीक है, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। इसका मतलब सैंड ऑफ ब्रेन का संबंध किस ग्लैंड से है, पीनियल ग्लैंड, बात समझ में, ओके। उसके बाद नंबर 4th पॉइंट, नंबर 4th पॉइंट क्या है, पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंध रखती है। डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि जैविक घड़ी से संबंधित कौन सी है। मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्योंकि ये फैक्ट तो हमने किताबों में बचपन से पढ़े हैं, हमें समझना है कि क्यों बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित होती है। तो यहां पर मैंने कहा पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ओके, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्लॉक, क्लियर, बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जैविक घड़ी, ठीक है, ओके, से रिलेटेड, बोलो संबंधित, क्लियर,
समझोगे, संबंधित होती है। ठीक है, अब होता क्या है, ऐसा देखा जाता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब समझ दो, दिन रात यही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है, तो 8:12 AM, 8:12 AM मतलब समझ गए, एग्जैक्ट रात को 12 बजे। बात समझ में आए, बोलो ओके। रात में पीनियल ग्लैंड हाईली एक्टिव होती है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड बोलो हाईली हाईली एक्टिव, क्लियर, ओके। और 8:12 PM, 12 PM मतलब आफ्टरनून, बोलो 12 PM मतलब आफ्टरनून, क्लियर, ऐसे लिखो चलेगा, बोलो दोपहर में, क्लियर, ओके। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, पीनियल ग्लैंड वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस एक्टिव, यानी जब रात को 12 बजे 12 AM पर पीनियल ग्लैंड सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है और दिन में 12 बजे पीनियल ग्लैंड सबसे कम एक्टिव होती है। इसका मतलब तो पीनियल ग्लैंड के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड हुई, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब भी यही होता है। बात समझ रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि कौन सी ग्लैंड है जिसका संबंध बायोलॉजिकल क्लॉक से होता है, तो वो किससे होता है, बोलो पीनियल ग्लैंड, ओके। और बातें देखें तो मैंने कहा पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड बोलो को थर्ड आई, मनुष्य की थर्ड आई, ठीक है, तीसरी आंख, तीसरी आंख, क्लियर, माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, बोलो तीसरी आंख, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड जब तक एक्टिव होगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होगी तो गड़बड़ियां नहीं होगी, मतलब आंख चालू है। और जब पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हो जाएगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी तो गड़बड़ियां चालू होगी। तो पीनियल ग्लैंड को क्या माना गया है, तीसरी आंख, बोलो तीसरी आंख का मतलब समझ में आया, बोलो थर्ड आई, क्लियर, ओके। ये कल्पना है, दिखेगी नहीं, बात समझो ना। मैंने क्या बोला, मनुष्य की तीसरी आंख किसको माना गया, कौन सी ग्लैंड को माना गया है, पीनियल ग्लैंड, क्योंकि जब तक ये एक्टिव रहेगी बोलो तब तक गड़बड़ियां नहीं होगी, क्लियर, और इसके इनएक्टिव होने पर गड़बड़ियां चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये मैंने कुछ बातें बताई, समझ में आए, बोलो आपको ओके। एक बार आरपीएससी में क्वेश्चन आया पीनियल ग्लैंड, ठीक है, के लिए सही है, ऑप्शन कैसे आते हैं, पहला कोमा सेप, क्लियर, कोमा सेप, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, थर्ड आई, ऑल, क्लियर, मतलब समझ गए, बोलो ये आपको फैक्ट सारे पता होने चाहिए, बात समझ में आए, बोलो ओके। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि मिलेटोनिन, मिलेटोनिन, ठीक है, हार्मोन का कार्य नहीं है, ठीक है, बोलो कार्य है, किसी भी हार्मोन का कार्य है वो भी पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। जैसे पहला है त्वचा पर, ठीक है, मिलेनिन वर्णक, ठीक है, बोलो मिलेनिन पिगमेंट, ओके, को डिफ्यूज करना, डिफ्यूज मतलब समझ गए, विस्तृत करना, ठीक है। दूसरा है लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी को लाना, ठीक है, सी बोथ और डी नन, क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आपको हाँ या ना, बताओ ए बी सी डी क्या आंसर होगा, हाथ खड़े करो, ए वाला कोई, बी वाला, सी वाले, ठीक है, डी वाले, ज्यादातर हाथ खड़े किसमें किए, सी में, जबकि आंसर क्या है, डी है, क्योंकि क्वेश्चन समझ ही नहीं रहो। मैंने मेलेटोनिन का कार्य पूछा है कि नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तो बताओ पहला एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, बोलो कार्य
ओके, क्या पूछा मैंने? कार्य है। बताओ पहला वाला कार्य है कि नहीं है? चलो वापस ऑप्शन लेता हूं। ए वाला कोई, मतलब जो क्वेश्चन आया वो ये है, बात समझना। ए कोई किसी का, छोटा हाथ तो मैं समझता ही नहीं हूं। बी, सी, सी, डी। क्या बात है, हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। ऐसा तो मैंने क्या लिख दिया? कोई हॉलीवुड के हीरो के फिल्म का नाम पूछा है क्या मैंने? और अभी पहले पढ़ाया, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। और बोलो मैंने पूछा मेलेटोनिन हार्मोन का वर्क है, ठीक है। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, ठीक है। तो ए किसी का, बी, सी, अच्छा डी। मजा आ गया, सब में हाथ खड़े हुए हैं। बात सुनो ना, मैंने पूछा कार्य है, क्या पहला काम है क्या? नहीं है, काट दूंगा। क्योंकि ये डिफ्यूज करता है कि डिफ्यूज को रोकता है? रोकता है। ये लैंगिक परिपक्वता को लाता है या इनिबिट करता है? इनिबिट करता है। तो मैंने पूछा कार्य है, क्या पूछा? कार्य, तो दोनों कार्य नहीं है। और समझे समझे बोलो। और जो नहीं है कर देता तो कौन सा होता? सी होता। नहीं समझ में आई मेरी बात? अभी भी नहीं आई? थोड़ी थोड़ी, पूरी पूरी? अरे एक अभी भी नहीं आया समझ में? पहले बताओ, त्वचा पर मेलेनिन वर्णक को विस्तृत डिफ्यूज करना ये इसका काम है कि नहीं है? नहीं है। इसका काम तो क्या है? डिफ्यूज होने से रोकना है। बात समझ में? लैंगिक परिपक्वता लाना इसका काम है क्या? नहीं। इसका काम तो है लैंगिक परिपक्वता को रोकना है। बात समझ में आया बोलो? हाँ, अगर मैं पूछूं पीनियल ग्लैंड के इनएक्टिव होने के बाद क्या होता है, तो ये दोनों काम होंगे। पीनियल ग्लैंड जब तक एक्टिव रहेगी ये दोनों काम नहीं होने देगी। बोलो बात समझ में आए? ओके। तो पीनियल ग्लैंड समझ में आए बोलो, नोट करोगे? बहुत बार एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि क्या पूछना जा रहा हो, ठीक है। कोई ये तो नहीं सोच रहा सर आपने क्वेश्चन बदल दिया इसलिए कंफ्यूज हो गए हम। अरे भाई, मैंने नहीं हटाया तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दो, ठीक है। ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा वही मैंने हिंदी में लिखा, क्लियर? अब समझ के बोलो। पोजीशन ऑफ पीनियल ग्लैंड का है एट डोर्सल सरफेस ऑफ डायंसिपिलोन पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के डायंसिपिलोन भाग की पृष्ठ सतह पर, और जो पृष्ठ सतह होती है उसको क्या कहते हैं? एपीथैलेमस, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट करूं? हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड, मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन रिलेटेड टू विच ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये देखो दो फंक्शन मैंने क्या लिखे, स्किन पर मेलेनिन वर्णक के डिफ्यूज होने को रोकती है। प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट ऑन स्किन, क्लियर?
ओके, inhibit sexual maturation. ओके, किसी हार्मोन के काम ही ग्लैंड का काम होता है, ग्लैंड का काम ही हार्मोन का काम होता है, ठीक है। जूम करो कि दिख रहा है, बोलो। पता चल रहा है, बोलो। ओके, ओके, ये चलेगा क्या लिखा मैंने? आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था के पश्चात पीनियल ग्लैंड पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस का जमाव, डिपोजिशन होता था, जिसे सेंडोब्रेन मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये सारे फैक्ट है जो हमें पता होने चाहिए रिलेटेड टू पीनियल ग्लैंड। मतलब हर ग्लैंड की 3 बातें पहले पता होनी चाहिए। बोलो, पोजीशन, हार्मोन और उनके काम। और उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट है वो सारे पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया, बोलो नोट। बाल्यावस्था के पश्चात पीनियल ग्लैंड पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, पूरे नाम ने लिखकर फॉर्मूला लिख दिया, बात तो एक ही है ना। कैल्शियम कार्बोनेट लिखता, कैल्शियम फॉस्फेट लिखता, उसकी जगह CaCO3 और Ca3 होल का बोलो PO4 होल का 2 कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन जमा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं?
सैंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत कहते हैं, ठीक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। ओके, हो गया नोट, बोलो। मैं कह रहा हूँ अब तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? और आया ना, बोलो। खाली शब्दों का फेर है। यहाँ पर मैं लोग बोल देता डिफ्यूजन को रोकता है तो फंक्शन बन जाता है। मैं बोलता है मिलेनिन पिगमेंट को स्किन पर एक्यूमुलेट करता तो भी फंक्शन बन जाता। मैंने लिखा डिफ्यूज करना, ये उसका फंक्शन नहीं। ये होगा कब? आफ्टर इनएक्टिव ऑफ पीनियल ग्लैंड। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए मैंने कहा था गांव में जो चीजें कहा जाती है उनके साइंटिफिक कारण लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो कहावतें सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए, बोलो। ओके, तो पहला रॉन्ग क्यों हुआ? दूसरा, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को लाना ये इसका काम नहीं है। ये पिनियल ग्लैंड जब इनएक्टिव होगी तब होगा। तो मिलेटोनिन का काम थोड़ी हुआ ये, बोलो। बात समझ रहे हो ना? ओके,
बात समझ में आए बोलो। पॉइंट नंबर 6, 5 समझ में आया बोलो। अब क्या होता है, जो मिलेटोनिन हार्मोन है, कभी एग्जाम में पूछा जाए किसको स्लीप हार्मोन कहा जाता है? मिलेटोनिन हार्मोन को। मिलेटोनिन हार्मोन हमारे जो सोने का टाइम पीरियड को बढ़ाता है। तो फिर आज की बात समझ में आई। अच्छा, तभी हम 10-12 साल के थे तो गधेड़े की तरह सोते रहते थे, अभी हमारी नींद इतनी कम हो गई है। मेरी बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो। एक 10-12 साल का बच्चा है, वो रात को 9-10 बजे उठता है, स्कूल नहीं जाना हो तो 12 बजे तक ही नहीं उठता है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। और आप तो सोना चाहो तो भी नींद जल्दी उड़ खुल जाती, समझ में आए बोलो। क्योंकि पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? मिलेटोनिन। और मिलेटोनिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? स्लीप हार्मोन। क्योंकि मिलेटोनिन हार्मोन हमारे सोने की अवधि को बढ़ाता है, इंक्रीज स्लीप। बोलो आपसे मैं कहूँ टाइम पीरियड, क्लियर। तो यहां पर नंबर 6, क्लियर। मैंने कहा मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन को, क्लियर, हार्मोन, ठीक है, बी बी कहा जाता है, ठीक है। बोलो क्या कहा जाता है? बात समझ में? क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ये स्लीपिंग टाइम, ठीक है, टाइम को इंक्रीज, क्लियर, इंक्रीज करता है, ठीक है। सोने की अवधि को क्या करता है? इंक्रीज करता है। करना ही है क्योंकि पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है अंधेरे में रात में। और समझे समझे, तो इसका मतलब पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन को रात में ज्यादा सीक्रेट करेगी, दिन में ज्यादा सीक्रेट करेगी? तो जो हार्मोन है वो अपना काम भी रात में ही ज्यादा करेगा। बात समझ में आए बोलो? ओके। तो कुछ लॉजिक समझ में आया बोलो आपको? एग्जाम में पूछा जाता है स्लीप हार्मोन किसको कहते हैं, समझ में आया बोलो? ओके। तो जैसे जैसे हार्मोन पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड फैक्ट को अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जाम में आए तो आपको याद रहे। मेरी बात समझ में आए? मैं तो भी थोड़ी बहुत हंसी मजाक कराता हूँ कैसे करके क्लास की बात आपको याद रहे, क्लियर। होता है ना ऐसा बोलो। अब तो नींद कहाँ आती है, बात समझ। ओके। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हार्मोन नहीं है। अरे पीनियल ग्लैंड जिंदगी भर रहती है क्या? ओके। तो आई थिंक पीनियल ग्लैंड समझ में आए बोलो। पीनियल ग्लैंड में हमने सारी बातें जानी। पीनियल ग्लैंड बोलो छोटी ग्लैंड है, कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके एक एक फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड कौन सी ग्लैंड है, थर्ड आई किसको कहा जाता है, कोमा सेप कौन सी होती है, बोलो रात में ज़्यादा एक्टिव होने वाला हार्मोन कौन सा है, ज़्यादा ग्लैंड कौन सी है, समझ में आया बोलो। बायोलॉजिकल क्लॉक का समझ में आया बोलो। किसको स्लीप हार्मोन कहा जाता है? ओके, ज़्यादा हिंदी नहीं करनी। सोने वाला हार्मोन कौन सा है? ऐसा कभी नहीं देंगे। और समझे समझे बोलो, नाम यही रखना है, क्लियर। ओके। और हार्मोन का नाम क्या है? मिलेटोनिन। काम क्या करता है? दो। एक काम क्या करता है? स्किन पर मिलेनिन पिगमेंट को एक्यूमुलेट करता है, एक भी बात सही है। डिफ्यूज होने से रोकता है, ये भी बात सही है। दोनों का मतलब एक ही है। मैं बोलूं मिलेनिन पिगमेंट को त्वचा पर एकत्रित रखता है तो भी सही बात है, और डिफ्यूज होने से रोकता है तो भी सही बात है। लैंगिक परिपक्वता को संदमित करता है तो भी बात सही है। लैंगिक परिपक्वता को नहीं आने देता तो भी सही बात है। बोलो बात समझ में? कुछ बात समझ में आए बोलो। तो इसका मतलब पीनियल ग्लैंड के इनएक्टिव होने के बाद क्या होगा? दो काम। एक तो मिलेनिन पिगमेंट स्किन पे डिफ्यूज होगा और दूसरा लैंगिक परिपक्वता आएगी। तो डिपेंड करता क्या पूछा है, पीनियल ग्लैंड के इनएक्टिव होने के बाद क्या कार्य होगा, तो अलग आंसर होगा। पीनियल ग्लैंड बोलो क्या कार्य करती है, मिलेटोनिन क्या कार्य करता है, समझ में आया बोलो? ओके। तो आई थिंक पीनियल ग्लैंड समझ में आए बोलो आपको। तो ये तो एक ग्लैंड थी, आपको एक पैटर्न पता चला हम ग्लैंड कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 पॉइंट, उसके बाद फैक्ट, जिससे आप कभी भी रिवाइज करो तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए मुझे किसी ग्लैंड में क्या ध्यान रखना है। पहला पोजीशन, दूसरा क्योंकि जब तक आपके दिमाग में किसी टॉपिक को रखने का कुछ फिक्स ऑर्डर नहीं होगा तब तक आप चीजें ज्यादा भूलोगे। मेरी बात समझ में है? मतलब मैं आपको सारी ग्लैंड इसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट होगा हमारा
पोजीशन, दूसरा क्या होगा हार्मोन, तीसरा क्या होगा हार्मोन के काम। उसके बाद फैक्ट वाली बात है, फैक्ट मतलब कोई और नाम है कुछ भी है, ठीक है। तो ये तो एक ग्लैंड पड़ा, सब सारी ग्लैंड एक तरफ और एक ग्लैंड की इंपॉर्टेंस एक तरफ, वो कौन सी है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कौन सी है पिट्यूटरी, है साइज में छोटी लेकिन है बड़ी काम की। बोलो कौन सी, मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि वो अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। एक मैंने फॉर्मेट बना दिया कि मैं ग्लैंड कैसे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ओके।